मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज मेरे मायके वालों ने आना था और मुझे वो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो मैं कहती थी ना कि इन 10 सालों में वो डरते डरते मेरे घर आते थे। ज़ाहिर है जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं या ससुराल में रहते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो बंदा इंसान नहीं समझ पाता ना। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज मैं अपने घर आ चुकी थी। और ये नहीं कि मैं अपने मायके वालों की दावत नहीं दी करती थी, ये था कि अब लोग ईद पे आते थे, वैसे वो हमारे घर नहीं थे आते। मीन के मेरे भाई स्पेशली, अब्बू तो चलो आ ही जाते थे, लेकिन मेरे भाई ना बहुत कहते थे कि नहीं थे आते। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रात को मैंने बनाया था शलजम वाला शलजम, और अब मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि शलजम वाला पराठा खाने का ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने फ्रिज में देखा आटा कोई नहीं था गूंदा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने रात को नान मंगवा लिए थे। तो मेरा दिल था कि ना मैं ना आटा नहीं है तो मैं अब क्या करूँ। तो फिर मैंने फ़ौरन से अपनी खाला को कॉल किया, क्योंकि वो ना मेरे घर के बिल्कुल पास रहती हैं। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा खाला आपके पास थोड़ा सा आटा होगा? तो वो मुझे कहती है हाँ आटा है। तो फिर वो आटा मैंने उनसे मंगवा लिया था। अच्छा, यहाँ पे आटा जो था ना, अब क्योंकि सिर्फ मैंने ही पराठा खाना है, क्योंकि फ़हर स्कूल चला गया हुआ था, इन लोगों ने ना ब्रेड खाई थी और अंडा खाया था। तो मेरा पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैं क्योंकि शलजम बने हो तो फिर पराठे तो चलते ही हैं ना। दिन को अब ये लोग आएंगे ना, तो फिर इनके लिए मैं पराठा बनाऊंगी शलजम वाला, ये बड़े शौक से खाएंगे। तो अभी सिंपली मैं क्या करूँगी कि अपने लिए पराठा बना लूँगी। और मैंने यहाँ सोचा कि सबसे पहले पराठा बना के, पाकिज़ा तुमने आज थोड़ी 11वीं भी करनी है, और साथ तुमने ना वो क्या कहते हैं उसको, अब्बू लोगों की दावत भी है। 11वीं से मुराद ये है कि यार वो इस नए घर में आई हूँ ना, तो ख़त्म शतम कोई नहीं दिलाया है मैंने। पहले मैंने कहा सूरत बकरा वगैरह या सूरत यासीन वगैरह की तिलावत करवा लेती हूँ उस घर में, तो चावल थोड़े तकसीम हो जाएंगे, थोड़े अब्बू लोगों के लिए खाना बन जाएगा, तो चलो एक ही दफ़ा सारा काम निपट जाएगा। करना तो था ये सारा कुछ, तो लेकिन ये है कि अब दोनों भाइयों की दावत अलग से करूँगी, दोनों भाभियाँ अलग से आएंगी। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले मैंने ये सोचा कि मैं ना अपनी भाभी भाई को भी बुला लेती हूँ, बड़े भाई भाभी को भी, लेकिन वो यही था कि चलो दोनों भाभियाँ इकट्ठी आ जाएंगी, दोनों भाई इकट्ठे आ जाएंगे, तो अभी अब्बू और भाई को बुला लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, इतना किस्में ज़िंदगी ईजी हो गई है ना। ये पहले बेलना मुझे बड़ा तंग करता था, मैं पहले बेलन में रोटी बनाती थी ना, तो बेलन के नीचे वो जो एक पाँव से लगे होते हैं ना, उसके हुक्स वगैरह लगी होती हैं, वो बड़ी अजीब मतलब तंग करती थी। जब से ये मैंने मैट लिया ना, ज़िंदगी आसान हो गई है, इस मैट पर रोटी बनाने में आसानी हो गई है। और अगर मुझे कोई चीज़ ऐसे जैसे काटनी हो या कुछ भी करना हो ना, पहले मैं मैट डालती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं कटर बोर्ड डालती हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा नीचे ना गिरें। आटा भी गूंदना हो तो मैं कहती हूँ इस मैट को पहले नीचे बिछा लिया करें, फिर आटा गूंद लिया करें। तो मैं इसी तरह करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बस पराठा बनाते हैं और साथ साथ जल्दी जल्दी से फिर मैंने काम भी करने हैं, क्योंकि मेरा दिल होता है कि जब मैं सुबह फ़हर स्कूल चला जाए, मैं खुद नाश्ता बनाऊँ, खुद करूँ, और फिर साथ ही मैं काम कर लिया करूँ। आगे मैं सेपरेट रहती थी ना, तो पहले यही था कि मैं सुबह 6 बजे भी कर लेती थी, 8 बजे भी, 10 बजे भी, वो मसला नहीं होता, क्योंकि मेरे घर में उधर कोई आता ही नहीं था। इधर मेरे घर में ये है कि अब मैं सेपरेट हो गई हूँ, अब इधर कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने शिफ्टिंग की है। तो अब मुसलसल तकरीबन 1-2 हफ़्ते मेहमान तक तो आते ही रहेंगे ना, कि 10 साल बाद मैंने शिफ्टिंग किया और सबको मैंने बोला था कि आप ज़रूर आइएगा, आप ज़रूर आइएगा, तो अब सब आएंगे। तो इंशाल्लाह मज़े मज़े का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, रेसिपीज़ शेयर करनी है, होम टूर शेयर करना है, बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो बस मैं ना, अच्छा एक और बात, मुझे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप ये अब डेली वीडियोज़ बनाया करें, तो क्यों नहीं आप डेली वीडियोस बनाती है? अच्छा, मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, मेरे पास बनी पड़ी होती हैं, मैं शेड्यूल पे अपलोड भी कर सकती हूँ, लेकिन मसला पता है क्या होता है, फिर अगर मैं एक डेली वीडियोस डालती हूँ ना, उस तरह से आप लोग पिछली वीडियो से इस तरह से नहीं देखते कि फ़ौरन से पुरानी वीडियो की रैंक गिर जाती है, तो फिर न्यू पे व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन बाद वीडियोज़ अपलोड कर लिया करूँ, ये भी बेस्ट है। तो बाकी और कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जी बस पराठा हमारा हो चुका था रेडी। अच्छा, ये चक्की का आटा था ना, मुझे चक्की का आटा पसंद है, तो लेकिन हम लोग वो जो कार का आटा है ना, थोड़ा सा मैदे की तरह का होता है वाइट, हम लोग वो खाते हैं। तो बस मैंने यही करना था कि अभी नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को हो सकता है मैं आटे वाली मशीन का रिव्यू दूँ, फिर उसमें मैं आटा गूंदूँगी, मैं बताऊँगी कि ये मशीन लेनी चाहिए कि नहीं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी पराठा नीचे से ना टूट रहा था, और मैंने कहा चलो मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। तो साथ साथ हम अपने किचन को थोड़ा सा समेट लेंगे, सफाई कर लेंगे। ऑयल की जो बोतल थी ना, वो थोड़ी सी हाली हुई थी, जग उसका फुल करने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो है ना, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है ना, इनको उठा के साइड पे करती हूँ, और जग में ऑयल डाल के रखने वाला था। इस घर की ना जो टाइल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं, इनके जब इस पर मोव वगैरह लगाई जाए ना, तो बहुत ज़्यादा शाइन होती है इस घर में। तो मैं कल ना हेल्पर को, एक हेल्पर है ना हमारे, मेरे पता सिजेरियन हुआ है, तो जब आप लोग कोई तौलिया वगैरह नीचे मोव वगैरह लगाते हो ना, बैठ के दबा के उसको लगाते हो ना, तो फिर ये होता है कि
कि ये जो सिजेरियन वाली हो, खास तौर पे सी सेक्शन वाली औरतें होंगी ना, इनको पता होगा कि यार कितनी ज़्यादा फिर बंदा हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो मैंने काम वाली को बुलाया, मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करना कि मुझे सिर्फ मोप लगा के दे जाना, बाकी करके काम मैं खुद कर लिया करूँगी। अच्छा वो फिर मुझे कहती है नहीं आप कितने पैसे देंगी। पहले उसने मुझे 5,000 बोला, बात सुने मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर उसने मुझे 5,000 रुपया बोला ना, मैंने कहा अच्छा 5,000 रुपया क्या क्या करेंगी। कहती है सिर्फ मोप लगाने की। मैंने कहा अच्छा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, थोड़े से पैसे काम नहीं हो सकते। अच्छा आप सिर्फ 4,000 दे देना, मैं सिर्फ मोप लगा जाया करूँगी। यार हद होती है आप लोगों की कि एक सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक कमरा एक हाल है। दूसरे रूम में तो मैं इतनी खास कभी लगवाती नहीं हूँ क्योंकि वो रूम इतना इस्तेमाल ही नहीं होता, एक रूम और एक हाल है, तो बस इसी पे आप लोगों ने मोप लगानी है। पता नहीं क्या हो गया, इतने ज़्यादा पैसे यार, इतने ज़्यादा चार्जेस। तो 4,000 रुपया उन्होंने मेरे से मांगा। तो फिर मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं आपको सोच के बताऊंगी। तो अब हिम्मत यही है कि पाकिज़ा खुद ही तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे किस तरह मैंने टाइलें चमकानी है। मैंने कल परसों भी लिक्विड मंगवाया राशन के साथ अपने हस्बैंड से ना, कि इस लिक्विड से ना टाइल्स बड़ी चमकती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी रिव्यू शेयर करूँगी, फिर आप लोग भी ज़रूर मंगवाइएगा। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है ना कि आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है जब आप सेपरेट होते हैं ना। मुझे काफ़ी सारी लड़कियों ने बोला कि आप हमसे शेयर करें कि लाइफ जब आप सेपरेट हुई हैं तो कैसा फ़ील होता है, मीन के लाइफ में क्या चेंजिंग देखी है। तो वो इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी वो जो बहनें जो वाकई में बहुत परेशान है, वो कहती है ना कि आप ही ज़रूर वजीफ़ा शेयर करें, कोई हमसे भी हमारे साथ भी कुछ शेयर करें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। अच्छा सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले मैंने सोचा कि मैं ना ख़त्म छोटा सा दिला लेती हूँ। छोटा सा ख़त्म होगा ना तो ये होगा कि तकसीम भी हो जाएंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि दावत भी करनी है और तकसीम भी करना है, तो पाकिज़ा 5 किलो चावल बना लो। मैंने तकरीबन 2 किलो चिकन मंगवा लिया था और 2 किलो चावल थे। गलती मेरे से ये हो गई थी कि 3 किलो चिकन होना चाहिए था, 2 किलो चावल होने चाहिए थे, लेकिन इधर 2 किलो चावल थे और 3 किलो चिकन था। और फिर ना क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे चिकन ला दे, फिर उन्होंने मुझे चिकन ला के दिया। तकरीबन यहाँ पे 450 रुपये का किलो चिकन हुआ है ना, तो मैंने 1,000 रुपये का चिकन मंगवा लिया था। तो बस फिर मैं अभी क्या करूँगी, नाश्ता करके आराम से ना बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि शाम को अभी मैं सफाइयाँ वगैरह करूँगी ना, सफाइयाँ करके जो काम मुझे करने वाला है, स्पेशली जो हंडिया बनानी है। साथ मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पालक और चिकन का सालन बना लेती हूँ, वो मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो फिर मैंने कहा चलो साथ पालक और चिकन का सालन बना लेती हूँ। रात को आप लोगों ने कल वाली वीडियो में देखी होगी कि मैंने पालक आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो पालक को अच्छी तरह से वॉश करके तो पालक और चिकन का सालन बना लेंगे ना। अच्छा यहाँ भी मैं प्याज काट रही थी इसके लिए, उसके चावलों के लिए, पुलाव के लिए। तो मैंने कहा 2 अदद प्याज काफ़ी होंगे। तो बस यहाँ पे खड़ी होके मैं थोड़ी सी ना, मेरे पास हमें जिनके घर हम लोग रहते हैं ना, उनकी दोनों बेटियाँ मेरे पास रौनक लगाई रखती हैं, आ जाती हैं, आप क्या कर रही हैं, आंटी आप क्या कर रही हैं, हमें भी बताएं। तो वो ना देख रही होती है, आंटी हम आपके व्लॉग्स देखेंगे टीवी पे लगा के, हम भी देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे जब कोई कहता ना कि हम आपके, मैं कल परसों बाहर निकली भी थी, अपने थोड़ी सी ना मार्केट की तरफ जा रही थी। तो मुझे ना 2 मेरी सब्सक्राइबर्स मिल गई, और मैं नहीं थी उनको जानती, लेकिन वो मुझे जानती थी। अस्सलाम वालेकुम, आप पकीज़ा तालीम व्लॉग्स हैं। मैंने कहा जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं बड़े शौक़ से, हमने आपसे बड़ा कुछ सीखा है, हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है। और वो मीन किस तरह की बातें कर रही थी ना कि दिल को इतना सुकून मिला है ना कि चलो यार किसी को तो एक जर्नी से फ़ायदा मिलता है ना, किसी को किसी वजीफ़े से फ़ायदा मिलता है। तो वो बड़ी मेरी ना तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी इंशाल्लाह हम आपके घर आएंगे, प्लीज़ आप भी हमारे घर आएँ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर ना। जो ही मैं अपने दरवाजे से थोड़ा सा आगे गई हूँ, वहाँ पे मार्केट थी, तो वहीं पे मुझे वो दोनों मिल गई ना। तो मैं कहती हूँ देखें ना अल्लाह ताला कितने मेहरबान है कि हम एक दरवाज़ा, अल्लाह ताला, लोग हमारे लिए एक दरवाज़ा बंद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इतने दरवाज़े खोल देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में मायूस होना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में मायूसियाँ निकाल के फेंक दें, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमारे बिल्कुल दिल के करीब होते हैं। हम समझ रहे होते हैं ना कि हमारी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, वो दुआ कबूल नहीं हो रही, इसी में आप लोगों की बेहतरी है। और मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि जब मेरी ये 8 मिसकैरेज और उसके बाद 2 बेटियों की डेथ हुई है ना, तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई थी। मैंने तो बस उम्मीद छोड़ दी थी कि बस अब नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो क्योंकि मैं कहती हूँ हमें उसी टाइम जगह चेंज कर लेनी चाहिए थी, उसी टाइम हमें ना घर चेंज कर लेना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेहत होती है, उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं।
तो यही है ना कि अब मुझे काफ़ी सारी लड़कियां बोलेंगी कि क्या आप दोबारा से प्रेग्नेंट हैं या आपकी प्रेगनेंसी चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी अभी फ़िलहाल तो मैं चाहती हूँ कि ये जो हालात हमारे ऊपर आ पड़े हैं ना, इसको तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे थोड़ा सेट करते हुए, देन हो सकता है 6 महीने लगे, फिर उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो प्याज थोड़ा सा ब्राउन किया और इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन करके इसमें कलर डाल दिया, और सॉरी कलर निकाल दिया इसका। और फिर मैंने चिकन ऐड करके मैं यहाँ पे टमाटर, मिर्चें, लहसुन, अदरक का पेस्ट, और ये ना मुझे थोड़ा सा देश का ना छोटा लग रहा था मेरे पास। देश के बड़े बड़े वाले नहीं है, वो जो 5 किलो 8 किलो वाले होते हैं, तो मेरे पास वो नहीं है ना। तो फिर मैंने ना ऊपर जिनका घर में हम लोग रहते हैं ना, मैंने कहा आप ही हमें देश का चाहिए, मैंने ख़त्म दिलाना है। तो वो फिर कहती थी हाँ मैं आपको दे देती हूँ। अच्छा, मुझे ना बड़ा देश का चाहिए था। मैंने पिछली दफ़ा भी अपने जब बर्तन ले रही थी, अल्लाह ताला आप इतने मेहरबान होते हैं, अल्लाह ताला आपसे आपके लिए ना पहले से ही रास्ते बनाने शुरू कर देते हैं कि आपने घर चेंज करना है, घर में मेहमान आएंगे तो बर्तन नहीं होंगे। देखें ये चीज़ें अल्लाह ताला दिल में डालते हैं ना मुझे, वरना कहाँ पे ख्याल आना था कि मैंने बर्तन लेने हैं, सोफ़ा लेना है। और मुझे लगता है कि वो फ़रिश्ता थी मेरी ज़िंदगी में आई, मेरी एक सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे पैसे भेज के मुझे सोफ़ा और मेरे बर्तनों की ख्वाहिश पूरी की थी। अल्लाह ताला वो जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, उनके बच्चों को कामयाबियाँ दे। यकीन करें ये उन्हीं की वजह से आज मैं ये सोफ़े पे बैठती हूँ, उनको दुआएं देती हूँ, जिन बर्तनों में खाती हूँ उनको दुआएं देती हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश व आबाद रखे, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है लेकिन यकीन करें कि वो हर चीज़ याद करवा देते हैं। खाना रेडी होता है। हस्बैंड को मैंने बोला था कि आप ना ले आइएगा आते हुए, क्योंकि अब रोटियों की हिम्मत मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी हो रही कि उठ के रोटियाँ ही बना लूँ, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गई थी। फिर यहाँ पे अब्बू लोग आए और मैंने जो चावल बना लिए थे ना, माशाल्लाह से, फिर मैंने कहा सबसे पहले गरम गरम इनको मैं तकसीम कर लेती हूँ। और अच्छा, मेरा दिमाग इतना कोई कह लें कि वो हो गया था ना कि काम करना छोड़ गया था। मैंने हतम के लिए चावल बनाए थे जिस नीयत से, और उस नीयत को मैंने छोड़ दिया। मीन के कह लें कि अब्बू आए थे, अब्बू को बोलना था कि अब्बू ये चावलों का हतम दिला दे, घर में कोई दुआ कर दे, और वो ही मेरे दिमाग से निकल गया। उसी टाइम मेरी हालत बुरी हो गई कि जब सब खा चुके थे फिर याद आया अच्छा मैंने हतम दिलाना था। कसम है, जब बंदे को अकेले सारे काम करने पड़ते ना। अच्छा, 5 किलो मैंने चावल बनाए थे, और इस देश के को ना बिल्कुल भी सेक नहीं था लग रहा। वो था ना बंदा चूल्हे पे बनाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के, बहुत यमी चावल बने थे। और साथ में आप लोगों को बताती हूँ कि अब्बू आए हुए थे। अब्बू सबसे पहले जब आए हैं ना तो फ्रूट लेकर आए थे, एक बनाना, जापानी फल, और साथ सेब लेकर आए थे, केला लेकर आए थे। और ना ये कुछ इस तरीके से मैंने बर्तन भी निकाल लिए थे, कुछ बर्तन धो भी लिए थे। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जितने भी ये चीज़ें वगैरह इधर उधर हुई भी थी, मैंने कहा चलो इनको मैं ना आराम से सेट कर लूँगी। अब्बू आए थे ना, तो बस मैंने क्या बनाया हुआ था, यही जो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं वही। और स्वीट में मैंने कुछ नहीं था बनाया। मैंने कहा कि मैंने केक मंगवा लूँगी या आइसक्रीम मंगवा लूँगी। आइसक्रीम का भी मौसम नहीं है, पंखे बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ऐसा है कि चलो केक और साथ चाय ना। अच्छा, बड़े भाई के बच्चे आ गए थे साथ, और इसलिए फिर अब्बू लोगों ने क्या किया, चाय वगैरह कोई नहीं थी मैंने बनाई। वो कह रहे थे कि बस बच्चे तंग आ रहे हैं तो अब घर जाना खाना खा के। तो ये जी कल मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो हम लोगों ने ये कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन की थी। और कुछ बर्तन किचन में मैस क्रिएट हुआ था, बस इसको धोते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।